वेल, मैसेजेस हाजिर है। क्या आप सुन पा रहे हो या फिर मुझे दोबारा बोलना होगा कि आपके लिए मैसेज है? ओके, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो एंड ईवन यूट्यूब चैनल। इंट्यूशंस को ऑन कर लीजिएगा, माँ काली को याद कर लीजिएगा एंड रीडिंग सुनने के लिए खुद को प्रिपेयर कीजिएगा। ओके, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए मैसेजेस है और मैं बैक टू बैक रीडिंग अपलोड करता हूँ। इंट्यूटिवली चीज़ों को बता देता हूँ कि आपके लाइफ में क्या एग्जैक्टली आपको अट्रैक्ट करना है एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रेडिक्शंस नहीं प्रोवाइड करता हूँ, गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। ओके, गाइडेंस एंड प्रेडिक्शंस के बीच क्या फर्क है? अगर मैं प्रेडिक्ट कर दूंगा तो आप अपना इंट्यूशंस यूज करना भूल जाएंगे, आप अपना फ्री विल को यूज करना भूल जाएंगे, आप एक मतलब प्रेडिक्शंस को लेके बैठे जाओ, वही उसी को आप आपके माइंड एक्सेप्ट करेंगे। और गाइडेंस मतलब यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटीज का बात मैं कर सकता हूँ, तब आप अपना इंट्यूशंस की यूज करके चीजों को और बेहतर बना सकते हो और खुद को और ज्यादा अपलिफ्ट कर सकते हो। सो प्रेडिक्शन आपका फ्रीडम छीन लेता है, गाइडेंस आपको फ्रीडम प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए इंट्यूटिवली देखिएगा। ओके, लास्टली, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है। आप बेझिझक इस रीडिंग को देख सकते हैं क्योंकि माँ काली है सबके सोर्स ऑफ एनर्जी। और यहाँ पे मैं एवरी डे मतलब 3-4 वीडियोस तो आपको मिल ही जाएगा, कहीं कुछ कुछ दिन 5-6 वीडियोस भी आपको देखने को मिलेगा। सो चलते रहिए, लेट्स सी। ओके, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमः, काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थ मुक्ते देवी, नारायणी नमोस्तुते। क्या कह रहे हैं माँ आपके पास्ट को लेकर? माँ का मैसेजेस क्या है? लेट्स सी। जय माँ, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमः, जय माँ। काली महामाया। ओके, नाउ व्हेन काली महामाया अपीयर्स, इसका मतलब है कि आपका ऑथेंटिक जर्नी स्टार्ट हो चुका है। ओके, लाइक cast off all those wrong judgments, all those Google informations, all those behem, all those people opinion. Okay, अब आप सही पथ पे आ चुके हो। काली महामाया आपको कहते हैं कि बहुत सारे लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश किए थे, आपको बहुत कुछ कहे थे, बहुत ज्यादा समझाए थे क्या आप कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते हो। बट अब आप एक ऐसे स्टेज में आए हो जहां पे लोगों की ये जजमेंट को हटा देना है, रियल रहना है, ऑथेंटिक रहना है और आप आगे बढ़ते आपको रहना है। कोई भी चीज आपके लाइफ में जो इनऑथेंटिक हो, मतलब जो चीज आपके साथ सूट नहीं करता हो, वो सनस्क्रीन से लेके नेल पॉलिश तक, वो आपके डिग्रीज से लेके पास्ट पर्सन तक, वो आपके फूड, बेस्ट फूड से लेके वर्स्ट हैबिट तक, जो भी चीज आपके लिए सूटेबल नहीं है उसको मां कभी आपके लाइफ में नहीं रखेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा पीसफुली माँ को समझाने की भी कोशिश करेंगे, नहीं नहीं माँ आप गलत समझ रहे हो, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, नहीं नहीं माँ ये फूड आप गलत समझ रही है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, फिर भी माँ उस चीजों को हटा देंगे ही आपके लाइफ में। सो माँ कह रहे हैं कि अब आपके लाइफ में एक ऑथेंटिक अप्रोच के साथ आप स्टार्ट किया। हो सकता है 2026 आपने तय किया कि मुझे और कुछ किसी के बात सुनना नहीं है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है, अब मैं करूंगा जो मुझे सही लगता है, अब मैं वही पद पे जाऊंगा जो जो मेरा दिल मुझे कहता है, अब मैं क्लोजेटेड नहीं रहूंगा, अब मैं घर के बंद कमरे में नहीं रहूंगा। किसी किसी के लिए ये भी एक मैसेज है कि जिस रिलेशनशिप पे आपको बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ रहा है, अब वक्त आ चुका है कि आप अपने रूल्स खुद बनाइएगा। अब वक्त आ चुका है कि आप ऑनेस्टी के साथ बात कीजिएगा। किसी के गुड बुक पे रहने के लिए, किसी के अच्छे दोस्त बनने के लिए, किसी के अच्छे रिलेटिव्स बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बी ट्रू टू योरसेल्फ, बी ट्रू टू अदर्स, बी ऑथेंटिक। ऑल्सो काली महामाया कहते हैं कि अब आपके लाइफ में मतलब पास्ट जितना बुरी तरीके से आप अपने पास्ट को इमेजिन कर रहे थे, क्योंकि देखो इमेजिनेशंस में हमारा गलती नहीं होता है, लोग इस तरीके से हम लोगों के साथ ट्रीट करते हैं या फिर लोग इस तरीके से बहम बैठा देता है हमारे मन में कि हम लोगों को लगता है कि ओ शायद हम लोग ही गलत है, शायद वो सामने वाले पर्सन सही थे, शायद हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है या फिर हम डिजर्व करते हैं ऐसी चीज। क्योंकि इसी तरीके से ही तो लोग कहे हैं कि आप कोई भी एस्ट्रोलॉजर्स, कोई भी काइंड ऑफ तांत्रिक के पास जाओगे, वो एक बहुत बड़ा चढ़ा मैसेजेस दे देंगे जो आपको कभी नहीं देखे थे, कभी नहीं जानते थे, सिर्फ आपकी न्यूमरोलॉजी और हाथ पढ़ के बोल देंगे अरे ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, नहीं होगा। भाई बंद करो सुनना। माँ कह रहे हैं कि जिसको जो कहना था वो कहे हैं, जिसको जो सर्टिफिकेट देना था वो दिए हैं, जो नहीं भी दिए इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसी से कम हो।
आपको सर्टिफिकेट मिला है या आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ये नंबर्स का खेल आपकी लाइफ के साथ सूटेबल नहीं है, एंड यू डोंट फिट इन दोज व्हाइट कोट काइंड ऑफ सोसाइटी। आप रॉ हो, आप रिजिड हो, आप अनकन्वेंशनल हो, अनस्टॉपेबल हो, आप किसी के फिट बुक में नहीं बैठते हो, आप अपना बुक खुद लिखते हो, आप अपना जिंदगी खुद क्रिएट करते हो, आप अपना डेस्टिनी खुद लेके चलते हो, बिकॉज यू आर काली आफ्टर ऑल, बिकॉज यू आर काली आफ्टर ऑल। काली इज इनसाइड योर सोल, नॉट इन द आउटसाइड। काली इज इनसाइड योर सोल। तो जो भी बात आप कहते हो वो दिल से कहते हो, जो भी करते हो दिल से करते हो। सो पास्ट में भी काइंड ऑफ आप जो सीखे हो, जो आप अपने नजर से सीखे हो, आप अपनी जिंदगी से सीखे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन। एंड काली महामाया कहते हैं कि दैट्स इट। अब लोगों के मत पूछो क्या मैं सही दिख रहा हूं, क्या मेरा मार्क्स अच्छा है, वेल आई नो आई एम ब्यूटीफुल, वेल आई नो आई हैव स्कोर्ड हाई, वेल आई नो आई एम हेल्दी, वेल आई नो आई एम वेल्दी, वेल आई नो आई एम सुपर परफेक्ट। यस, दैट शुड बी योर अप्रोच। कि आप कोई नहीं होते हो मुझे बोलने वाला कि मुझे क्या चेंज करना है। नो नो, आई डोंट नीड टू हियर योर मैसेज एनी मोर। सो दैट्स द पावर यू नीड टू इन्वोक। आपको समझना है कि ओके फाइन, बहुत सारे लोग यहाँ पे जज बन के बैठे हैं, आप और बेहतर गाना गा सकते थे। वेल फाइन, ये आपका कहना है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा गाना ऐसा है, ये आपका ओपिनियन है। सो स्टॉप लुकिंग फॉर वैलिडेशन, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन, स्टॉप डूइंग थिंग्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग थिंग। जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी आपको करना पड़ रहा है, वो काम कभी आपके लिए नहीं है, वो काम कभी आपके लिए सूटेबल नहीं है। सो ऐसा लाइफ लीड कीजिए, ऐसा काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपके स्पिरिचुअलिटी के साथ मिलता हो, जो आपके धर्म के साथ मिलता हो, जो आपके प्रिंसिपल के साथ मिलता हो। राइट? काली महामाया सिखाते हैं कि जहां पे दिल लगता है वहां पे रहो, जहां पे दिल नहीं लगता है वहां पे कोशिश करके भी ना रहो, बिकॉज नहीं मिलेगा सुकून। सो यू आर गोइंग टू डिस्कवर वन थिंग कि क्या करना है अब, क्योंकि काली महामाया आपके सामने सच लेके आए हैं। जो लोगों की स्पेकुलेशंस था, जजमेंट्स था, वो हट चुका है। अब आपको पता चला है कि ओ बेसिकली देयर इज नथिंग, बेसिकली आई वाज राइट, ओ आई वाज करेक्ट, ओ आई वाज ऑन द राइट ट्रैक, ओ आई वाज गेटिंग द थिंग। मतलब क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ ऑलरेडी आपको कुछ चीज समझाने की कोशिश भी किए थे, बट लोगों के नेगेटिव कमेंट्स की वजह से, लोगों के जजमेंट्स की वजह से, लोगों के बिहेवियर की वजह से आपको लग रहा था कि नहीं, शायद मेरे अंदर ही कोई कमियां हैं, शायद मेरे अंदर ही कोई प्रॉब्लम है, शायद मुझे भी कुछ हो चुका है। नो, आपको कुछ नहीं हुआ है। ये सब जजमेंट्स है, ये लोगों का कहना है। रिलीज ऑल दोज ओपिनियन। आप परफेक्ट हो, आप ऑथेंटिक हो, आप लॉयल हो, आप माँ के भक्त हो, माँ के बेटे हो या फिर माँ के बेटी हो, whoever you are under ma's protection. So stop looking at others, start looking at you. आपको क्या अच्छा लगता है, that is the most important thing. और मुझे डाइट फॉलो करना है, I need to look good. You don't need to look good from the outside, you need to feel good from your inside. I need to reduce weight, नहीं तो वो पसंद नहीं करेंगे, भाड़ में जाए वो। आपको कुछ नहीं करना है किसी को पसंद करवाने के लिए, वो आपको पसंद करेंगे आपकी इनर ब्यूटी को देख के। बट हाँ, इफ यू रियली वांट टू वर्क ऑन योरसेल्फ in order to satisfy your need, then go for it. आपको अगर खुद को satisfy करना है then go for it. आपको अगर अपने आंखों से और बेहतर बनना है, go for it. But please किसी के नजर में अच्छे होने के लिए कुछ भी मत कीजिए. You don't need to diet for someone else. You need to look good for yourself. You need to feel good for yourself. Okay? That's the thing. Like feel good, look good. It's your body. It's your choice. That's it. कोई क्या कपड़ा पहन के जा रहे हो, ओ ऐसे कपड़ा नहीं पहन के आना चाहिए था। Well, किसने कहा? Who said this, right? So ये सब judgments, oh तुम इतना सॉफ्ट कैसे कह सकते हो, थोड़ा सा लाउड बनो, स्ट्रेट खड़े रहो। Well, no, I won't. I am comfortable at this, so I won't do this. ऐसे होना चाहिए आपके अप्रोच, राइट? सो काली माँ आपको कह रहे कि बहुत सुन लिए हो आप लोगों के, बहुत कुछ मान के चले हो, बहुत गुड गर्ल गुड बॉय बन चुके हो। नाउ बी ऑथेंटिक, नाउ लिसन टू योर हार्ट। जो आपका हार्ट, आपका दिल आपको कह रहा है वो करो, क्योंकि अब जितना ज्यादा गुड बॉय इमेज, गुड गर्ल इमेज लेके चलेंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आपको बदतमीज बनना है, आपको कुछ भी करना है, नो। लाइक कई कबार क्या होता है, आई नो हाउ सेंसिटिव यू आर, आई नो हाउ ऑथेंटिक यू आर, आई नो हाउ स्वीट यू आर, बट इसका फायदा लेते हैं इस 2026 वाले जनरेशन। इसका
आपको एक इजी टारगेट बना देता है ये न्यू एरा. डोंट बी दैट इजी टारगेट फॉर दोज मास पीपल. ओके, आप अलग रहो, कम दोस्त रहे, कोई बात नहीं. ओके, आप अपना जिंदगी खुद चुनो, खुद के लाइफ का डिसीजंस लो, राइट. डोंट गिव योर एक्सेस टू अदर पर्सन इजीली. ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट. अब चीजें बेहतर हो रहा है बिकॉज आप अपने तरीके से अपने पास्ट को जान पा रहे हो और आपको जानकारी मिल जाएगा, लाइक जो ऑथेंटिक जानकारी है. बेसिकली माँ कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है. वो लोगों के हिसाब से आपको प्रॉब्लम रह सकते हैं बट आपके अंदर कोई खामियां नहीं है. ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट में क्या है. ओह, ये कार्ड फ्लाई हो गया. दैट्स इट खरगास्त्र. इट मींस समथिंग इज एंडिंग. ओके, इस टाइम पे इस एंडिंग को होना ही चाहिए था. अब ये एंडिंग ईगो का एंडिंग हो रहा है बिकॉज माँ काली का जो कॉन्सेप्ट है वो है शी इज फियर्स टू योर ईगो, शी इज कंपैशनेट टू योर हार्ट. तो खरगास्त्र इसका मतलब है कि कुछ ऐसे बैगेजेस आपके लाइफ में थे, मतलब आपके कंधों में कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ ऐसे पास्ट के चीजें, कुछ ऐसे टेंशंस, कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस, कुछ ऐसे विम्सिकल चीजें, कुछ ऐसे अनहेल्दी टॉक्सिक चीजें था जो आप बहुत कष्ट करके, लाइक 10 ऑफ वांड्स, बहुत कष्ट करके आप लेके जा रहे थे. आप नहीं जा पा रहे थे बट फिर भी कोशिश कर रहे थे. फ्रस्ट्रेटेड थे, एंशियस थे, टेंशन चारों ओर था, खुल के जी नहीं पा रहे थे, सांस नहीं ले पा रहे थे, कंस्टेंट रो रहे थे, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ समथिंग. एंड जस्ट इमेजिन माँ आके अपने खरगास्त्र से उस चीजों को रिलीज कर देते हैं. तो ये एक वेलकमिंग रिलीफ है हमारे लिए बेसिकली कि थैंक गॉड वो बुरा वक्त खत्म हुआ, थैंक गॉड ये बला हमारे सर से गया, थैंक गॉड कि वो चले गए, थैंक गॉड ये टॉक्सिसिटी गया, थैंक गॉड ये नार्सिसिस्टिक वैम्पायर गए, थैंक गॉड ये एनर्जी लीकेजेस बंद हो गया, थैंक गॉड ये बैड हेल्थ, बैड वेल्थ चला गया, बैड डेट चला गया. सो क्या करते हैं हम? हवन करते हैं. उसमें क्या होता है, हम लोग धूनी जलाते हैं, हम लोग कोकोनट खून जलाते हैं. तो बेसिकली एंडिंग जब होता है तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत लॉस जो काइंड ऑफ ऐसा है कि आप कह सकते हो कि आप मेडिसिन खरीद रहे हो तो उसके लिए भी आपका पैसा जा रहा है बट एक्चुअली वो मेडिसिन आपको हेल्दी रख रहा है, राइट. हाँ, व्हेन इट कम्स टू पैसा तो हाँ वो थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है बट इसका जो बेनिफिट मिल रहा है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है. सो खरगास्त्र जो मीनिंग है वो है कि आपके अज्ञानता, मतलब मान लीजिए कि आप जिस चीजों के बारे में कुछ नहीं जान रहे थे, आप कह सकते हो कि आपका ईगो सर चढ़ा के बोल रहा था, वो हट रहा है, आपका ईगो हट रहा है, टॉक्सिक हैबिट चला जा रहा है, टॉक्सिक दोस्त चला जा रहा है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल चला जा रहा है, हिडन डिजीजेस खत्म हो रहा है. तो बेसिकली क्या है, आप अवेकेंड हो रहे हो. नंबर 9, इट्स एन अवेकनिंग. अब ये जो पार्ट एंड हो रहा है, ये हो सकता है कि ये एंडिंग आपको पहले से ही पता था कि ये नहीं चलने वाला है. ये आप पहले ही दिन जब कोई जॉब में जाके वो सेटिस्फैक्टरी फीलिंग आपका नहीं होता है, आपको पता चलता है कि ये मैं टेम्पररी करूंगा और उसी टेम्पररी फेज के दौरान आपको बहुत तकलीफ होता है. सो जो भी जगह पे आप थे और आपको ऑलरेडी पता था कि दिस इज बाहर से बहुत खूबसूरत दिख रहा है बट अंदर से सड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं मिल रहा है बट मुझे यहाँ पे 24 घंटा देना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है बट फिर भी मुझे करना पड़ रहा है, कोई रेसिप्रोकेशंस नहीं मिल रहा है फिर भी मुझे इसी पर्सन के लेके रोना पड़ रहा है. क्या फायदा वो 3-4 मीठे मीठे बातें सुन के, क्या फायदा वो दिल का दिलासा सुन के, एक्चुअल में क्या मुझे चाहिए और क्या मुझे मिल रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो खरगास्त्र कहते हैं कि जब आपके कार्मिक प्रोसेस में, मतलब जब आप स्पिरिचुअल प्रोसेस में रहते हो और कार्मिक बैगेजेस की वजह से आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाता है, जब आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, जब बार बार आप पीछे चले आते हो, जब पास्ट आपको जकड़ के लेते हैं, जब डिस्ट्रैक्शंस आपको खा जाते हैं, तब खरगास्त्र आके एकदम एंडिंग कर देते हैं. सब चीज का, सारे नेगेटिविटी का एंडिंग होता है. सो ऑफ कोर्स समथिंग बैड हैज बीन गोइंग ऑन एंड वो एंड हो रहा है. ये किसी किसी के लिए साइकिल एंड हो रहा है, ये किसी किसी के लिए प्लैनेटरी रॉन्ग पोजीशंस की वजह से आप बहुत ज्यादा तड़प रहे थे, बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे, कुछ भी नहीं मिल रहा था. तो बैड फेजेस आर एंडिंग नाउ. एंड ऑल्सो माँ कह रहे हैं कि यू नीड टू रिलीज, कई कबार कुछ चीजें तो हाँ ये आप कह सकते हो कि ये इनएविटेबल है, मतलब ये एंडिंग होगा ही होगा.
ओके, तो प्रिपेयर रहिए कि अच्छा हुआ वो चला गया, अच्छा हुआ तू जा रहा है, अच्छा हुआ तू मेरे लाइफ में नहीं है, अच्छा हुआ तू मुझे बाय बोला, मुझे तेरे को बाय बोलना नहीं था, तू अगर खुद से जा रहा है तो ग्रेट, ऐसे अप्रोच होनी चाहिए। सो खरगास्त्रा ऑल्सो एक ऐसा बात है कि आप बेवजह किसी सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा डर रहे हो कि सब तो अभी सही है बट क्या फ्यूचर में भी अच्छा ऐसा ही रहेगा, तब माँ आपको खरगास्त्रा दिखा के बोलते क्यों सोच रहे हो नेगेटिव, क्यों आप नेगेटिविटी का साथ दे रहे हो, फ्यूचर में भी क्या मुझे ऐसा ही अच्छा रहेगा, दैट इज अ साइन ऑफ नेगेटिविटी। क्योंकि आप अभी से, अगर आपको अभी माँ अच्छा चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने गुड कर्मा से यहां तक आए हो, राइट। खरगास्त्रा उस नेगेटिव वन मतलब मिली सेंटीमीटर नेगेटिविटी को भी हटा देते। सो आपके लाइफ में आप स्टार्ट करने वाले हो एक फ्रेश चैप्टर फ्रॉम द स्क्रैच। अब ये हो सकता है हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लव, हेल्दी वर्क, हेल्दी पढ़ाई, आई डोंट केयर हु यू रियली आर, आपका एज क्या है, बट इस टाइम पे जो एंडिंग हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ वो कभी नहीं था आपके लिए, और अगर था भी तो वो माँ जरूर आपके लाइफ में एक अच्छा फॉर्म में लौटा के देंगे। सो ऐसा है, हम लोग मान नहीं पाते कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, क्यों हुआ, बिकॉज हम जो चीज को लेके चले थे दैट वाज नेवर मेंट फॉर अस, और ये चीज हम लोगों को कोई नहीं कह रहा था, ये हमारे ईगो हम लोगों को कह रहा था कि नहीं वो आपका ही है शायद। सो व्हाई यू आर सो मच अटैच्ड, व्हाई यू आर सो ऑब्सेस्ड, बिकॉज वो पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, वो पास्ट लाइफ का कुछ चीज था, वो पास्ट लाइफ का फियर था। कई बार ऐसा भी है कि आप एक पर्टिकुलर इशू लाइक आपका फोबिया है, वो आपके पास्ट लाइफ के कुछ था, और वो इसीलिए आप देखोगे बार बार घूम फिर के वही डर, वही एंजाइटी, वही पैनिक अटैक, वही चीज आपको घूम फिर के वो अटैक करता है। एंड द थिंग, जो भी चीजें रिपीटेटिंग वे में होता है, कभी टॉक्सिक, कभी बहुत अच्छा, कभी एकदम टेंशन फ्री, कभी एकदम टेंस्ड, that are the sign that you are dealing with your karmic pattern, you are dealing with your karmic person, you are dealing with your karmic things। और ये जब भी रिपीटेटिंग पैटर्न होता है तो खरगास्त्रा आके उस प्रोसेस को बंद कर देते। सो इन योर लाइफ टॉक्सिक फेजेस आर ऑफ। अब ये चीज अगर मैं आपको पैसा दे के समझाऊंगा तो आप कहोगे कि आप तो थेरेपिस्ट हो, बट फ्री का एडवाइस आप सीरियसली नहीं लोगे, तो मैं कह रहा हूं फिर भी एज आई कंसिडर यू माई ब्रदर एंड सिस्टर कि यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट ऑल दोज नेगेटिव पॉसिबिलिटीज। आपको नेगेटिव क्या हो सकता है इसके बारे में सोचना नहीं है, रैदर आप अपने मन से उस डिस्ट्रैक्शंस को, उस ईगो को, उस डर को, उस नेगेटिव पैटर्न को, उस पास्ट के फियर को रिलीज करो। यू मतलब माँ करने से पहले आप ही खुद रिलीज करो कि मुझे बात करना नहीं है, मुझे उस बारे में सोचना नहीं है, मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे प्रेजेंट पे रहना है, मुझे पता है कि कुछ बहुत बेहतरीन चीजें होगा, मुझे पता है कि कुछ डेफिनेटली कुछ नई चीज वेट कर रहा है मेरे लिए, मुझे पता है कि मेरे लाइफ में जो एंड हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। दैट शुड बी योर अप्रोच, राइट। तो तब आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी अच्छा चीज मां कभी भी आपकी लाइफ से नहीं छीनेंगे, और जब कुछ अच्छा चीज मां नहीं छीनते तो आप मान के चलते हो कि वो चीज, आप जो चीज जा रहा है आपके लाइफ से वो कभी आपका नहीं था। एंड अगेन मां एक वादा करते हैं कि जो आपके लाइफ से जा रहा है उससे 10 फोल्ड अच्छा चीज आएगा ही आएगा। समथिंग इज एंडिंग, कुछ दरवाजे बंद हो रहा है, बट वो बंद दरवाजा आपके लिए 100 दरवाजा खुलेगा, राइट। लेट्स सी आपके फ्यूचर। जय मां काली। फ्यूचर गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए। लुक एट दिस, आई न्यू इट, लुक एट दिस। दुर्गा कालिका मां, ये सब कुछ बात कह दिया है। सो दुर्गा कालिका मां मीन्स एंडिंग ऑफ नेगेटिविटी। दुर्गा कालिका मां मीन्स विक्ट्री, सक्सेस, हैप्पीनेस, abundance, prosperity, like everything, unexpected victory। दुर्गा कालिका मां अपीयर तब करते हैं जब आप सब कुछ कर लिए हो एंड आप इंतजार कर रहे हो कि मां मुझे अब बख्श दो, मुझे अब आप रोशनी दो, मुझे अब आप कुछ ना कुछ पथ दो, because I have tried everything, I have tried every options, I went to different interview, I went to meet 100 people in my life, I have tried many things but nothing happened, nothing, no relationship worked। एंड नाउ जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि कुछ हो सकता है, सडनली यू सी अ ग्रेट जॉब, you see a great proposal, you see a great thing happening in your life, and आप कह रहे हो कि क्या ये मैजिक है, क्योंकि सेम पथ में मैं 100 दिन गया, मुझे कुछ नहीं दिखा,
आज मैंने घर में बैठा और मेरे सामने आया, मैं सैकड़ों डॉक्टर के पास गया, वो चीजें सॉल्व ही नहीं हुआ, रेदर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एंड देन मैं जब सब कुछ छोड़ के मैं मेरा काम करता रहा और मैं देख रहा हूं कि इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट हो रहा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर हेल्थ, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर एज। आई कैन सी कार्मिक जस्टिस मिल रहा है। आई थिंक जो चीजें नेगेटिविटी आपकी लाइफ से छीन लिए थे, किसी ने छीन लिए थे, वो आपको पॉजिटिविटी लौटा रहे हैं। नाउ स्पीकिंग ऑफ दुर्गा कालिका, मैं कहूंगा अगेन, जब रक्तबीज इस धरती पे अटैक किए थे, रक्तबीज के एक एक बूंद से 100 सैकड़ों डिमंस क्रिएटेड हो जा रहा था। तो माँ दुर्गा जो अनकॉन्करेबल है, मतलब माँ दुर्गा को कोई नहीं हरा सकता है, तो माँ दुर्गा एक घमासान लड़ाई में रक्तबीज को पराजित करे, फिर से रक्तबीज आ रहा है। उस टाइम पे माँ दुर्गा क्या किया, काली माँ को अपने थर्ड आई से इन्वोक किए, बुलवाए, और काली माँ आके रक्तबीज को विनाश किए। तो बेसिकली रक्तबीज है क्या हमारे लाइफ में? रक्तबीज है नेगेटिविटी। सुबह उठ के आप पहला नेगेटिविटी देखिए, मुझे ये फील करना है, देन आप घर से बाहर गए, देन आपको कुछ और मिला, देन आप घर से थोड़ा दूर गए, देन ऑफिस गए या फिर काम पे गए तो वहां पे नेगेटिविटी मिला, देन आप किसी दोस्त के साथ मिले, वहां पे नेगेटिविटी मिला, जब घर लौट के आए तब भी नेगेटिविटी। सो बेसिकली क्या है रक्तबीज? मतलब क्या है कि एक नेगेटिव बात 100 नेगेटिव बात को क्रिएट करते हैं। और जब दुर्गा कालिका माँ आ जाते हैं, मतलब आपके लाइफ में एंड हो रहा है नेगेटिविटी, आपके लाइफ में ईगो नहीं जीत रहा है, दिल जीत रहा है, प्यार जीत रहा है, जस्टिस मिल रहा है, कार्मिक बैगेजेस नहीं, डिवाइन जस्टिस आपको मिल रहा है। सो बेसिकली क्या है कि यू आर गोइंग टू फाइंड द बेस्ट वे, यू आर गोइंग टू फाइंड द सॉल्यूशंस, अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री। तो आप जिस पद पे आज हो, हाँ हो सकता है कि कुछ चीज खत्म हो गया है, कुछ चीज रिलीज हो चुका है, बट अब आपको अपने लक्ष्य पे पहुंचने के लिए कोई नहीं रुकावटें क्रिएट कर सकता है। सो यू आर इवेंचुअली गोइंग टू अचीव योर गोल, यू आर इवेंचुअली गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स, यू आर इवेंचुअली गोइंग टू गेट द जस्टिस। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बुरा फेज आपका लाइफ में था वो आज खत्म हो रहा है ऑन 3rd जनवरी, ओके, और अब से जस्टिस के पथ ऑन हो रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओल्ड रिलेशनशिप, ओल्ड प्रैक्टिसेस, ओल्ड जॉब, टॉक्सिक जॉब खत्म हो सकता है, डोंट वरी, बट यू विल गेट अ रिन्यूड समथिंग। मतलब ऐसा है कि पुराने फोन को छोड़ के आप अपग्रेड कर रहे हो एक बहुत ही नया अनोखा फोन में। ऐसा हो सकता है कि पुराने कबाड़ को आप घर से निकाल दे रहे हो एंड आप पूरा घर को वेल फर्निश्ड कर रहे हो। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको किसी ने कंफ्यूज किए थे, किसी ने कुछ गलत सलाह दिए थे, जिसके वजह से आप डर चुके थे, जिसके वजह से आप बहुत नेगेटिव हो चुके थे। अब आपके लाइफ में नेगेटिविटी को खत्म कर रहे हैं और आपको डिवाइन क्लैरिटी मिल रहा है। सो ये हेल्दी प्रैक्टिस हो सकता है, ये हेल्दी लाइफस्टाइल हो सकता है, ये हेल्दी आप कह सकते हो कॉन्शियस माइंड हो सकता है, जो भी है। अब आपको आप जो डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा। बेसिकली दुर्गा कालिका माँ एक मैसेजेस देते हैं कि गिव अप मत करो, आप जिस पद पे हो उसी पद पे रहो, कंटिन्यू करते जाओ अपना पद, कंटिन्यू करते जाओ अपना प्रैक्टिस, आप अपने फेथ के साथ रहो, विश्वास के साथ खड़े रहो, एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। और जो आपके लाइफ से जा रहा है ना, उसको पकड़ने की कोशिश ना करो, उसको जाने दो, लेट गो। अगर कोई पर्सन आपके लाइफ से, कोई जॉब आपके लाइफ से, कोई चीज आपके लाइफ से जाना चाहते हैं, लेट देम गो, बट उससे कोई भी आपके सोल विक्ट्री का फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू आर मेंट टू become victorious, you are meant to get soul victory, you are meant to get abundance, you are meant to get prosperity। किसी किसी के लिए ये हो सकता है प्रॉपर्टी डीलिंग, किसी किसी के लिए मतलब आप 1 साल पूरा वेट किए, पिछले 3-4 महीना वेट किए, एंड देन सडनली यू आर गोइंग टू गेट अ ग्रेट रिजल्ट। सो अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिल रहा है। और ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ये सिचुएशंस ऐसा हो चुका था कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे। ये बेसिकली नंबर 11 के कार्ड है, आप देख सकते हो, ये नंबर 11 के कार्ड है। इसका मतलब है कि पिछले 11 मंथ से आप कोई काम कर रहे हो, आप 11 मंथ से किसी कंपनी में हो, किसी प्रोजेक्ट में हो, आप अपने घर में हो, कोई आप खुद को हील कर रहे हो, कोई हेल्थ इश्यूज है, और उस मतलब आप कंसिस्टेंट हो, बट कुछ भी नहीं हो रहा था। आप
सब कुछ ट्राई किए थे एक ही पथ में, आप रिलेशनशिप में सब कुछ किए थे, स्पेल किए थे, मैनिफेस्टेशंस किए थे, एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए थे, फिर भी शादी नहीं हो रहा था, एंड देन बूम, you are getting a proper match, okay, you are getting into a relationship, all of a sudden it is happening. So मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बुरा वक्त खत्म हुआ और अब आने वाला है आपका जीत का वक्त, बिकॉज ये दुर्गा कालिका मां साफ कहते हैं कि अब होगा आपके डिवाइन विक्ट्री, अब होगा आपका, अब आपको मिलेगा न्याय, अब आपको मिलेगा जस्टिस, अब आपका दिन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अब आप ऑथेंटिक बन चुके हो, अब आपको किसी चीजों का खोने का डर नहीं, या फिर जो चीज के लिए आप डर रहे थे, oh my god, I don't want to lose you, I don't want to lose that, I don't want to hear it, माँ कह रहे कि हियर इट ना, दैट ये कॉन्सेप्ट आपको किसी ने आपके दिमाग पे घुसा के डाले थे, वो आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बेसिकली जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको पता भी नहीं था, नाउ यू विल गेट टू नो। सो जो आप थे वो आपको पता नहीं था, बट अब आप अपने बारे में जान पाएंगे। सो दिस इज अ स्पिरिचुअल ग्रोथ, दिस इज ट्रिमेंडस सक्सेस, दिस इज आप कह सकते हो कि स्पेक्टैक्युलर विक्ट्री अगेंस्ट ऑड, अगेंस्ट नेगेटिविटी, दिस इज योर सुपर पावर, दिस इज योर डिवाइन पावर, और आप अपने बलबूते पे इस टॉक्सिक सिचुएशंस को, आपके लाइफ के क्रॉनिक टॉक्सिक सिचुएशंस को, क्रॉनिक इश्यूज को सॉल्व कर रहे हो, या फिर आप कह सकते हो कि क्रॉनिक साइकिक अटैक को आप सॉल्व कर रहे हो। सो यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल दोज अटैक, यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल दोज तंत्र क्रिया, यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल दोज नेगेटिव कार्मिक बैगेजेस। सो ये कार्ड सिर्फ डिवाइन विक्ट्री नहीं है, ये कार्ड आपके लाइफ के सक्सेस है, आपके स्पिरिचुअल सक्सेस है। ये कार्ड साफ बता देते हैं कि अब आपको गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलेगा, you will be rewarded, you will be the winner, that's it। कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा दुर्गा कालिका माँ, जय माँ दुर्गा कालिका माँ, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए माँ काली टैरो नीलम बोल के। बैक टू बैक रीडिंग आ रहा है, देखते रहिए, अगेन इंट्यूटिवली देखिए, हर चीज में, हर बातों पे कुछ ना कुछ क्लू यूनिवर्स देते हैं। सो ये रीडिंग से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके नेगेटिव सिचुएशंस खत्म हो रहा है, विश्वास कीजिए, हैव फेथ इन योर ड्रीम, हैव फेथ इन माँ काली। ओके, बाय बाय, मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ।